रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिका एक सुशील, आज्ञाकारी लड़की थी। उसके माता पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे और आखिरकार उनकी बेटी के लिए बहुत ही नामी गामी चौधरियों के खानदान से मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि बहुत ही गुणी था। वो अपनी माँ गरिमा और पिता लखन के साथ कनिका को देखने आता है। अरे भाई साहब, बहन जी, जरा बच्चों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। एक दूसरे से बात करेंगे तो जान पाएंगे एक दूसरे के बारे में। जी जी भाई साहब, चलिए हम अंदर चलते हैं, बच्चों को जरा अकेले बात करने दीजिए। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। कनिका जी, आप कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक पूछ सकती हैं। जी, आपके घर में कौन कौन है? जी, मैं, मम्मी, पापा, मेरा छोटा भाई दिनेश और उनकी बीवी सुमित्रा। और आपसे तो आप भी रहेंगी ना? आपने मुझे पसंद भी कर लिया? मैंने तो आपको कब का पसंद कर लिया है, तभी तो यहाँ आया हूँ। जब पापा ने पहली बार आपका फोटो दिखाया ना, तभी से आप मेरे दिल पर राज कर रही हैं। वैसे मैं आपको पसंद हूँ क्या? जी हाँ, मुझे भी आप पसंद हैं। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी खूब धूमधाम के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। कनिका अपने ससुराल में अपनी देवरानी के साथ मिलकर अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है। पूरा परिवार आपसी प्रेम में बंध जाता है। पर अरे बहुओं, जरा आओ तो सही मेरे कमरे में। हाँ जी माँ जी, अभी आई। जी आ रही हूँ। अरे दोनों बहुओं, देखो ये हमारे घर का पुश्तैनी हार है और मैं ये अपनी बड़ी बहू कनिका को सौंप रही हूँ। और ये कंगन छोटी बहू तुझे, तू छोटी है ना, इसीलिए। माँ जी, इस पुश्तैनी हार का भला मैं क्या करूँगी? मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, वही बहुत है मेरे लिए। नहीं भाभी, ये गहने ही तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। लाइए माँ जी, मैं इसे अपनी तिजोरी में रख लेती हूँ। भाभी तो ले नहीं रही, तो ये हार भी आप मुझे दे दीजिए। अरे तू चुप रहे, मेरा कहना वो कभी नहीं टालेगी। बड़ी बहू, चुपचाप ये हार लो, अब से ये तुम्हारा हुआ। कनिका वो हार ले लेती है। ये देखकर सुमित्रा की छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं। वो घर का बंटवारा करवा देती है और फिर क्या, अपने सास ससुर से वो प्रॉपर्टी हड़पने के खातिर उनको अपने साथ रख लेती है और सब ही घर वालों की नजरों में कनिका को गलत साबित करने की कोशिश करती रहती है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। एक दिन सुमित्रा अपनी सास गरिमा के कान भर ही रही होती है। माँ जी, आपको पता है आपने जो इन्हें पुश्तैनी हार दिया था ना, ये उसे बेच आई हैं। क्या? इसकी इतनी हिम्मत? रुक, इसकी खबर तो मैं अभी लेती हूँ। गरिमा अपनी बहू के पास जाती है। अरे डंकनी, अरे पुश्तैनी हार खा गई। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो पुश्तैनी हार संभाल कर मैंने अलमारी में रखा है। अच्छा, चल तो जरा दिखा अपनी अलमारी। गरिमा और सुमित्रा कनिका के कमरे में जाते हैं और उस हार को अलमीरा में तलाशते हैं, पर वहां तो हार था ही नहीं, क्योंकि सुमित्रा पहले ही हार को चोरी कर अपने पास रख चुकी थी। इन सबसे अनजान कनिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। वही पुश्तैनी हार के ना मिलने के कारण उसकी सास गुस्से से तिलमिलाकर उसे कोसने लग जाती है। तू ना अब इस घर में रहने लायक नहीं है। अरे निकल मेरे घर से। मैंने वो हार यहीं रखा था,
मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये कैसा तरीका हुआ मेरी बीवी के साथ पेश आने का? हाय, अरे तो और क्या करूं, इसने मेरा पुश्तैनी हार बेच दिया। इसे मैं अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जा यहाँ से। ठीक है, मत रहने दीजिए, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। अरे तू इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? अरे क्या काला जादू कर दिया है इसने तुझ पे? अंधा नहीं हूं मैं, अपनी आंखों से और कानों से जो सुनता हूँ, जो देखता हूँ, सिर्फ उसी पर यकीन करता हूँ। यूं नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और मान लिया। गरिमा पुत्र मोह में आकर कनिका को घर से नहीं निकालती, तो वहीं सुमित्रा को अपने पकड़े जाने का डर भी सताने लगता है। इसलिए वो उसी रात पुश्तैनी हार एक बैग में रख उसे बेचने के लिए घर से चोरी चुपके दबे पांव निकलने की कोशिश करती है कि तभी ये सब मनीष देख लेता है और घर की सभी लाइट ऑन कर घर वालों को चिल्लाकर बुला लेता है। अरे माँ, पापा देखिए। अरे क्या हुआ बेटा? देखिए कैसे आपकी छोटी बहू दबे पांव बैग लिए घर से बाहर जा रही है। ये तो वो खाना है। नहीं, इसे मैं गरीबों को खिलाने जा रही हूँ। अब बैग मत देखिए भैया, दीजिए बैग। नहीं। अच्छा जी, जरा दिखाओ तो आखिर क्या बनाया है मेरी भाभी ने गरीबों के लिए। अरे दिखा तो इस बैग में क्या है? अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं है। अरे माँ जी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। माँ जी खोलिए मत बैग। नहीं। मनीष झपट्टा मारकर उसके हाथ से वो बैग छीन लेता है और उस बैग से वो पुश्तैनी हार निकालता है, जिसे देख घर में मौजूद सभी लोगों के तोते उड़ जाती हैं और गरिमा सुमित्रा की तरफ नजरें गड़ाए घूरने लग जाती है और कहती है, अरे तू ही है वो चोर जिसने इतना सब किया एक हार के लिए। ये औरत हमारे परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रही है ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हड़पा सके। अब आप ये सोच रही होंगी ना कि मुझे इसका सच कैसे पता चला। अरे भाई ने मुझे आकर वो हार के बारे में बताया था कि ये उसे कहीं पड़ा हुआ मिला है। अरे बेटा, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपनी बहुओं को परखा तक नहीं और एक की बात सुन के दूसरे को जलील करती रही। बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे साथ मैंने कितना भेदभाव किया और तूने एक लफ्ज भी नहीं बोला मेरे खिलाफ। अरे माँ जी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में मैं ब्लाइंड हो गई थी। मैंने ये सब किया। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ। सुमित्रा को यूं पश्चाताप की अग्नि में जलता देखकर कनिका उसे माफ कर देती है। साथ ही सभी घर वालों से उसे माफ करने की रिक्वेस्ट करती है। बड़ी बहू के इतना कहने पर उसकी सास गरिमा और सभी घर वाले अपनी छोटी बहू को माफ कर अपना लेते हैं। इस तरह पूरा परिवार फिर से एक होकर खुशी खुशी साथ रहने लग जाता है। तो देखा दोस्तों, कैसे बड़ी बहू ने पूरे परिवार को एक माला में पिरो दिया। क्या आपके परिवार में भी ऐसी बहू है? अगर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।